हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नीयत, और उसी के साथ साथ होने वाली कल के दिन दो दो एसएमई आईपीओ की क्लोजिंग। तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन, उसे स्टडी करेंगे। कल के दिन किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग नहीं है, बट क्या चल रहा है सभी आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्राइस, उसे भी हम स्टडी आउट कर लेंगे। अगर हम सबसे पहले फ्राइडे के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो वहां पर डीआई ने 454 करोड़ की बाइंग करी है, एफआई ने 470 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में फिगर फ्लैट सा होने वाला है। अब अगर हम आईपीओ की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहला पॉइंट, कल के दिन होने वाली है दो आईपीओ की क्लोजिंग, सोलेरियम ग्रीन की एंड रेडीमिक्स कंस्ट्रक्शन की। और उसी के साथ साथ परसों के दिन होगी एलिगेंस इंटीरियर्स आईपीओ की क्लोजिंग। मतलब कि अगर हमें ये आईपीओ अप्लाई करने हैं और हमारे पास जितना भी फंड अवेलेबल है, हमें इन तीन आईपीओ में एक साथ यूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि लेट्स से कि हमने सारा का सारा फंड कल के आईपीओ में अप्लाई कर दिया सोलेरियम ग्रीन और रेडी मिक्स कंस्ट्रक्शन में, और हमारे पास और फंड अवेलेबल नहीं है, तो हम एलिगेंस इंटीरियर को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अगर मैं दोनों आईपीओ में अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो जिस तरीके से मार्केट का मूड माहौल चल रहा है उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगर मैं आईपीओ को अप्लाई करूंगा तो बीइंग एंड हाईली अग्रेसिव करूंगा। और अगर मुझे यहाँ पर आईपीओ अप्लाई करना होगा तो मैं सोलेरियम ग्रीन आईपीओ को ही अप्लाई करूंगा। वो भी तब अगर मुझे क्वालिफाइड की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम 100x के करीब का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है। हाउ एवर आईपीओ का साइज काफी ज्यादा बड़ा है, तो 100x की जगह अगर 70-80x भी देखने को मिल जाता है तो मैं इस आईपीओ को स्टडी कर सकता हूँ, बट बीइंग ए हाईली अग्रेसिव होकर ही करूंगा, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ी सी एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। अगर मैं रेडीमिक्स कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करते हैं तो काफी महंगा जो आईपीओ आते हुए देखने को मिल रहा है, तो उस वजह से मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बट हाँ, अगर मुझे क्वालिफाइड की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम 100x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, तब हो सकता था कि मैं इस आईपीओ को स्टडी करने की कोशिश करूं, वो भी बीइंग एंड हाईली अग्रेसिव होकर। बट पर्सनली मैं इस आईपीओ को स्टडी नहीं करने वाला हूं। हाउ एवर कंपनी का काम मुझे काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है। बट ये दोनों आईपीओ में मेरा पर्सनल डिसीजन था जो मैंने आप लोगों के साथ मेरे रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग स्टडी किया है। आप लोग क्या करने वाले हो इन दोनों आईपीओ में कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर हम सभी आईपीओ का जीएमपी की बात करते हैं तो सबसे पहले एलके मेहता पॉलीमर जिसका जीएमपी 14% का चल रहा है, शनमुगा हॉस्पिटल 0% का, मैक्सवर्ल्ड एनर्जी एसएमई आईपीओ 0% का, वोलर का 12% का, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज 1% का, पीएस राज स्टील 0% का, अजैक्स इंजीनियरिंग 8% का, चंदन हेल्थ केयर 6% का, एलिगेंस इंटीरियर 27% के करीब का, सोलेरियम ग्रीन एनर्जी 3% के करीब का, रेडीमिक्स कंस्ट्रक्शन 0% का, एमविल हेल्थ केयर 0% का, कैन एंटरप्राइजेस 5% का एंड चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स 40% का। अब अगर हम मार्केट की बात कर लेते हैं तो वहां पर सिंपली हमारे लेवल्स बने हुए हैं। 23,400 हमारे लिए इमीडिएट मेजर सपोर्ट रहने वाला है, और यही हमारे लिए फाइनल डू और डाई सपोर्ट होने वाला है। बट जिस तरीके से दिल्ली के इलेक्शन आए हैं उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कल के दिन एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। बट मिलेगी या नहीं मिलेगी वो हमें मार्केट बताएगी, बट उम्मीद है कि एक अच्छी गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल जाए। बट हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा 23,800 का। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है और वहां पर सस्टेन करता है तो हमें ऊपर की मूव भी देखने को मिल सकती है। इमीडिएट पर्सपेक्टिव पर अगर मार्केट 23,700 का लेवल भी क्रॉस करते तो भी वहां पर हमें ऊपर की साइड 100 पॉइंट के करीब की मूव देखने को मिल सकती है। बट अगर हमारी यहाँ कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, फिर भी हमने यहाँ पर चीजों को एजुकेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। अगर हम मार्केट के ओवरऑल व्यू की बात करते हैं तो जैसे कि हमारी पिछली वीक में भी डिस्कशन हुई थी, तो सेम सिनेरियो इस वीक भी हमारे लिए रहने वाला है। इंपोर्टेंट सपोर्ट रहेगा 23,400 का। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।